गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ में आज हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसमें आज हम पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 में देखेंगे अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। वो बदलाव जिसमें एक से ज़्यादा नए पदार्थ बनते हों, एक या एक से ज़्यादा नए पदार्थ बनते हों, उसको क्या बोला जाता है? रासायनिक बदलाव बोला जाता है। अ केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लिव्स। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे जो केमिकल चेंजेस है, केमिकल चेंज मतलब रासायनिक बदलाव हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी नए पदार्थ बनते हैं वो किसका कारण होते हैं? केमिकल चेंज का कारण होते हैं, केमिकल बदलाव के कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भोजन है उसका पाचन होता है हमारे शरीर में, वो किसकी वजह से होता है? केमिकल चेंज से। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना भी किसकी वजह से होता है? केमिकल चेंज की वजह से। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जो हमारे पास ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, उनसे अल्कोहल बनाना भी किसके कारण हो जाता है? केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। उसके बाद है हमारे पास हैपन ड्यू टू सीरीज़ ऑफ केमिकल चेंजेस। यहाँ पे हमने क्या देखे हैं? अलग अलग सीरीज़ देखी है केमिकल चेंजेस के। ए मेडिसिन इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेडिसिन की बात करें, दवाइयों की बात करें, तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट होती है, वो किसकी? केमिकल रिएक्शन की, चेन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की चेन होती है। यूजफुल न्यू मटेरियल्स, नए नए मटेरियल्स बनते हैं, सच एज प्लास्टिक, डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। चाहे वो डिटर्जेंट है वो या प्लास्टिक है, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? केमिकल रिएक्शन के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। तो नए सब्सटेंस की, जो नए पदार्थों की, नए मटेरियल की जो डिस्कवरी हो रही है, वो सभी किसकी वजह से हो रही है? केमिकल चेंजेस की वजह से हो रही है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल चेंज इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट फ्लोइंग में अकम्पेन ए केमिकल चेंज। अगर कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा है तो नीचे वाली चीज़ें हमने नोट करनी है। हीट, लाइट और एनी रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व्ड। जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है या तो उसको हीट देनी पड़ेगी, लाइट देनी पड़ेगी, या फिर किसी प्रकार के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देनी पड़ेगी, जो हमें सनलाइट से मिलती हैं, पर जैसी ओजोन में से पास होती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन नहीं रहती, वो किस में बदल जाती हैं? लाइट में बदल जाती हैं। मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व्ड, ये मतलब कि देनी भी पड़ सकती है और वो छोड़ भी सकते हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड निकल भी सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, नहीं भी। अ चेंज इन स्मेल में भी प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। अब जैसे मिल्क है, मिल्क से क्या बनाना? कर्ड बनाना, तो उसमें बिल्कुल बदलाव आ जाएगा, उसकी स्मेल अलग होगी। कलर चेंज में भी टेकन प्लेस, कलर में भी चेंज हो जाएगा। पीछे पढ़ा था हमने, आयरन चेंज हो गया था तांबे में, तो वहाँ पे तांबे का कलर अलग होता है, लोहे का अलग होता है। एक गैस में भी फॉर्म्ड गैस बन सकती है, जैसे पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी थी ये वाली, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी जब विनेगर में बेकिंग सोडा डाला था। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? हीट, लाइट देनी पड़ सकती है, लेनी भी पड़ सकती है, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, चेंज स्मेल में चेंज मिलेगा, कलर में चेंज मिलेगा, गैस निकल सकती है, नहीं भी निकल सकती। लेट अस लुक सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल हैं। वी यू सा दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। अब किस चीज़ को जला रहे हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, एक तो एक लाइट निकल रही है वहाँ पे, तो ये क्या हो गया? और नया सब्सटेंस बन रहा है, जो राख है जलाने के बाद वो बन रही है, तो वो क्या है? केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोयला, वुड, लीव्स इज आल्सो केमिकल चेंज। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय प्रोड्यूस ऑफ हीट। इसमें किसकी प्रोडक्शन होती है? हीट की प्रोडक्शन होती है। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रेमवर्क इज ए केमिकल चेंज। You know that such
Such an explosion produce heat, light and sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That's why you are advised not play with fireworks. देखो कुछ भी चीज़ जलती है, ठीक है, तो हीट, लाउड साउंड या अनप्लीजेंट गैसेस छोड़ती है जो हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि आग के साथ खेलना नहीं चाहिए। When food get spoiled it produce foul smell. Shall we call this change a chemical change? जब भोजन खराब होता है तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है, तो वो स्मेल, हम क्या उस स्मेल को एक केमिकल चेंज कह सकते हैं? यस, यू मस्ट हैव नोटिस दैट स्लाइस ऑफ द एप्पल एक्वायर ए ब्राउनिश कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of an apple and keep it away for some time. Repeat the same activity with the slice of potato, brinjal. The change of the color in these cases is due to formation of new substance, are not these changes केमिकल चेंजेस. अब देखो यहाँ पे इन्होंने किसकी बात की है, कि एप्पल की बात की है. उसको हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उसको रख दिया, उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक परत चढ़ जाती है. इसी तरह से अगर हम पोटैटो लेते हैं, आलू लेते हैं, ब्रिंजल, या फिर हम क्या लेते हैं, बैंगन लेते हैं, उनके ऊपर भी परत चढ़ जाती है ऐसे हल्के भूरे रंग की, तो उनके कलर में चेंज आता है. कलर में चेंज आना क्या कहलाता है, क्या ये केमिकल चेंज है? यस. इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद ए बेस. चैप्टर 5 में हमने पढ़ा कि एसिड को बेस से कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है. इज न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज. क्या न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज है? यस. आगे देखेंगे प्रोटेक्टिव शील्ड. यू मस्ट हैव हियर्ड ओजोन. आपने ओजोन के बारे में सुना होगा. इन आवर एटमॉस्फेयर, जो हमारी एटमॉस्फेयर में है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन. अभी बताया था मैंने, सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ता है, पर हमारी ओजोन उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने नहीं देती, उसको सिर्फ लाइट में बदल देती है. ओजोन अब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू द ऑक्सीजन. ओजोन क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है किसको, रेडिएशन को, और खुद टूट जाती है ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन. ऑक्सीजन और ओजोन दोनों अलग अलग हैं. कैन वी रिकॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज. क्या हम ओजोन का टूटना एक केमिकल चेंज मानेंगे? इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट अब्जॉर्ब बाय द ओजोन. अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं की जा सकती, किसके द्वारा, ओजोन के द्वारा, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस. ये अर्थ सरफेस तक पहुंच जाएंगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर ओजोन ना होती. केज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स. हमें भी नुकसान पहुंचा सकती थी, और दूसरी लाइफ्स हैं जो हमारी अर्थ पे लाइफ है उनको भी नुकसान पहुंचा सकती थी. ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन. ओजोन एक नेचुरल शील्ड मतलब प्राकृतिक रुकावट पैदा करती है अगेंस्ट दिस रेडिएशन, इन किरणों, जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ. ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे हम. अब इससे रिलेटेड क्या देखते हैं, हम क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं. आज के लिए हम सिर्फ वन इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे, प्रोटेक्टिव शील्ड. प्रोटेक्टिव शील्ड का मतलब होता है सुरक्षात्मक कवच. शील्ड का मतलब कवच कह सकते हैं हम. देयर इज़ ओजोन लेयर इन आवर इन्वायरमेंट. हमारे इन्वायरमेंट में ओजोन की एक परत है. दिस ओजोन लेयर अब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ये ओजोन लेयर है, जो ओजोन की परत है, ये अपने अंदर सोख लेती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को. दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट करना है आज के लिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.